परिचय दीजिएगा। मेरा नाम श्रेयस मिश्रा है, छात्र नेता महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ। किस तरह प्रेस वार्ता रखे हैं, क्या उद्देश्य है? विगत बीती 16 अगस्त को एलएलबी की प्रवेश परीक्षा हुई थी, जो 9 बजे से लेकर 11 बजे तक चली थी। इस प्रवेश परीक्षा में लगभग 2100 से 2200 बच्चे प्रवेश परीक्षा को दिए थे, परंतु 100 से 120 लोग मोबाइल ले जा करके इस प्रवेश परीक्षाओं में धांधली करने का काम किए हैं। 60 सीट केवल है और पेपर इसका इतना कठिन आया था कि मैं विश्वास कर रहा था कोई इसमें से कोई ना पढ़ने वाला तो 30 से ऊपर 20-25 से ऊपर क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाएगा। वो इस प्रवेश परीक्षा में साफ साफ नकल की गई है। मैं पूछना चाहता हूँ, देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी और उनका संसदीय क्षेत्र काशी, और काशी में काशी को गौरव, काशी विद्यापीठ क्रांतिकारियों की धरती को जिस प्रकार बदनाम करने का विश्वविद्यालय प्रशासन काम किया और धांधली किया है, और यहाँ के टीचर मिलके पैसा लेके नकल कराए हैं। साफ साफ इस विश्वविद्यालय में हम लोग 1 महीने से दौड़ने का काम किए, 1.5 महीने तक हम लोग रोज दौड़े, विश्वविद्यालय रोज गए। कमेटी में कुलपति जी को बार बार दबाव बनाने पे उन्होंने कमेटी में 2 छात्रों को रखा कि आप लोग सीसीटीवी बाकायदा देखिए। सीसीटीवी में एक दिन लोगों ने सीसीटीवी दिखाई, सीसीटीवी का टाइमिंग उसमें जो है साफ साफ जो है गलत है। सीसीटीवी कैमरे यहाँ विश्वविद्यालय में खराब हैं। हम लोग ने जब पूरा आगे से मांग किया, एक दिन लोग सीसीटीवी साक्ष्य क्लियर हो गया, साक्ष्य पकड़ाने लगा, हम लोगों को कमरे से बाहर करके सीसीटीवी को बंद कर दिया गया। उसके बाद लगातार हम लोग दौड़े तो रोज कहा जाता था कैमरे का ऑपरेटर नहीं है, आज ये हो गया, आज ये नहीं है, कमेटी के एक मेंबर नहीं है। साफ साफ जो है ये हम लोगों के साथ जो किया जा रहा है सरासर अन्याय है। और मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर ऐसे ही विश्वविद्यालय से नकल करके छात्र जो है जाएगा और दूसरे का हक मांगेगा, मैं वीसी साहब से पूछना चाहता हूं, और मैं महामहिम आनंदीबेन पटेल राज्यपाल उत्तर प्रदेश की, उनसे मैं कहना चाहता हूं कि आपने तो एक अपने जान से तो एक अच्छा प्रतिनिधि भेजा है कि जो विश्वविद्यालय को जो है गौरवशाली बनाए और ऊंचाइयों तक लेके जाए। पर आज ये कैसा हो रहा है, ये अनर्थ हो रहा है विश्वविद्यालय में लगातार कि ये नकल करा रहे हैं, खुलेआम कोई कार्रवाई नहीं लड़ रहे हैं। और हम लोगों को कहा गया था कि प्रवेश परीक्षा निरस्त होंगी, इसकी अच्छे से जांच होगी, आप लोग न्याय होगा आप लोगों के साथ। जब छुट्टी हो गई है, जब ये छुट्टियां हो गई हैं, इसके पहले कल ये लोग जो है रिजल्ट निकाल दिए ताकि विश्वविद्यालय बंद रहे, हम लोग कुछ करें ना। मैं इनको बता देना चाहता हूं, एक साक्ष्य, एक रिकॉर्डिंग हम लोग के पास है। हम लोग जो कोर्ट जाने का काम करेंगे। आरटीआई डाला गया है, 1 महीने तक उसका भी जवाब नहीं आया। और हम लोग सब छात्र नेता आंदोलन के लिए बाध्य हैं और ये मजबूर कर रहे हैं। अभी तक हम लोग शांति से इसलिए कर रहे थे, हम लोग चाहते नहीं थे कि काउंसलिंग रुके, हमारे विश्वविद्यालय का नाम खराब हो। लेकिन ये लोग हमको लगता है कि शांति की भाषा ही नहीं जानना चाहते हैं। इन लोगों को अपनी भाषा में जो है छात्र नेताओं के, हम लोग को छात्रों की आवाज बन के लड़ाई लड़नी होगी। ये लगातार जो विश्वविद्यालय में नकल पे नकल करा रहे हैं, आप पता कर लीजिए इतिहास। 2016 में भी ऐसा ही हुआ था, प्रवेश परीक्षा पे फिर रिजल्ट आने के बाद निरस्त हुई थी। मैं आपके माध्यम से मैं विश्वविद्यालय प्रशासन को बता देना चाहता हूं कि वो सोच रहे हैं कि ये हो जाएगा, तो नहीं होगा। यहाँ पे कोई काउंसलिंग नहीं होगी जब तक नहीं होगा। और जाते थे 2 बातों के साथ अपनी बात को विराम दूंगा कि बर्बाद गुलिस्ता करने को एक ही उल्लू काफी था, अंजाम गुलिस्ता क्या होगा, हर साख पे उल्लू बैठा है, हर साख पे उल्लू बैठा है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अपना परिचय दीजिएगा। मेरा नाम आकाश राय है, मैं एलएलबी पर प्रवेश परीक्षा मैंने दी थी। क्या वजह कि आपने प्रेस वार्ता किया है? ये एलएलबी की परीक्षा में काफ़ी बड़ी मात्रा में नकल किए गए हैं, जिसकी सूचना हमने 16 तारीख को परीक्षा जब खत्म हुई उसके उपरांत चीफ प्रॉक्टर को, रजिस्ट्रार को और वीसी को भी दिया गया। लेकिन उसके बाद आश्वासन दिया गया प्रशासन के द्वारा कि आपका मतलब कमेटी बना दी जाएगी और कमेटी के उपरांत जो भी निर्णय होगा उसके बाद परीक्षा को जैसा होगा वैसा किया जाएगा। निरस्त करना होगा तो निरस्त किया जाएगा, अगर सुचारू रूप से चलना होगा तो इसी तरह प्रक्रिया प्रवेश परीक्षा होगी। हम लोगों को सिर्फ 1 महीने तक आश्वासन दिया गया। 1 महीने के अंदर हमने 6 एप्लीकेशन दिया है, वीसी सर के नाम पे सबको दिया। इसमें कि कमेटी में चीफ प्रॉक्टर मैम को भी इंक्लूड किया गया था। लेकिन चीफ प्रॉक्टर मैम के पास जब पूछा गया कि आपने कमेटी में क्या देखा, तो उन्होंने कहा कि हमने कमेटी से अपना नाम वापस ले लिया था, चूँकि झूठ है, क्योंकि वीसी सर ने नाम दिया था उसमें। उसके बाद हम लोगों को मतलब काफ़ी हम लोग कहने के बाद हम लोगों को भी कमेटी में मेंबर बनाया गया, जिसमें हम और ये सतीश था। ये लोग साफ साफ देख रहे हैं कि कैमरे में कि साफ साफ स्मार्ट वॉच दिख रही है, उसके बाद मोबाइल दिख रहे हैं। एक बच्चे के पास 3 ABCD चारों के चारों पेपर पड़े हुए हैं, और एक जो लिया हुआ है वो दूसरे को पकड़ा रहा है, और दूसरा बाहर जाके एक व्यक्ति 5-5 मिनट पे टॉयलेट जा रहा है और टॉयलेट में पेन लेके वो बार बार जा रहा है और आ रहा है, और आते ही वो दूसरे को पर्ची पकड़ा रहा है, और सब कुछ दिख रहा है। जिसमें कि हम लोग के साथ कमेटी में राजेश राय जो अधीक्षक है प्रशासन के, वो भी मौजूद थे। उनको भी ये सब चीज़ पता है। लेकिन उसके उपरांत भी इन्होंने सब कुछ देखते हुए भी छात्र हित में फैसला न करके, शायद लगता है कि इन्होंने जो नकल की है उनसे ये पैसा लेके ये काम किया गया, और परीक्षा का विश्वविद्यालय बंद करके और ये लोग परीक्षा परिणाम घोषित कर दिए हैं। और टॉपर जो है, और जो एक टॉपर जो किए हैं उसमें 2 वो पेपर दिए हैं, एक मास कॉम का पेपर दिए हैं, जिसमें कि मास कॉम BA करके मास कॉम दे रहे हैं, उसमें 120 नंबर पा रहे हैं, और यही LLB की परीक्षा में 356 नंबर पा रहे हैं। ये कहाँ से वो उचित है?
तो आपने क्या ITI भी डाला था आपने? जी RTI भी हमने किया था। हमारे जो छात्र प्रतिनिधि उपाध्यक्ष हैं इन्होंने किया था। 1 महीने पहले सब कुछ किया था कि हमें CCTV फुटेज का डर था कि इन लोग के द्वारा इसको नष्ट कर दिया जाएगा, लेकिन 1 महीने पहले ही ये दे दिया गया था। चूँकि एक